लोग भी करें सब्सक्राइब। देखें, मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, मैं जाती हूँ और बोलती भी हूँ अपनी एनर्जी ज़ाया करती हूँ। नहीं, ज़ाया तो नहीं करती, ज़ाया करना तो नहीं होता, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करती हूँ, है ना। मुखातिब क्यों हुई हूँ? बिजली गई हुई थी और मैंने दिए हुए थे दर्जी को कुछ कपड़े, और उसने कहा था मुझे कल के आप आके ले जाएं 4:30 बजे। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, बस दिल नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से। आज गर्मी भी बड़ी थी, हालांकि इस वक्त भी बादल हैं आसमान पे, लेकिन साथ साथ जो है ना वो गर्मी जो नहीं होती अज़ाबुन शदीदुन वाली, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो खैर मैं निकल आई, मैंने कहा बिजली भी नहीं है और फिर क्या करना है, चलते हैं। तो फिर मैं निकल आई हूँ क्योंकि शान ने कहा कि ऑयल भी ख़त्म हो गया हुआ है, तो ऑयल लाने वाला है, और बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। आज मैंने जो है ना हंडिया बनाई है सरसों के तेल में, जो कि मैं अचार के लिए ला के रखी हुई थी, तो वो पड़ा था, तो मैंने कहा चलें जी इसी से आज हंडिया बनाते हैं। बड़ी अच्छी बनी, वैसे मैं पहले भी कई दफ़ा बना चुकी हूँ। सचमुच सब इशारे रुके हुए, एक मोटरसाइकिल वाला एक बंदे के साथ आगे से गुजर रहा है, और अगर मैं ना देखती और मैं बहुत तेज स्पीड पे होती तो जाके उसको लगना था, और फिर उसने कहना था कि ये तो कसूर है गाड़ी वाले का। तो इशारे पे नहीं रुकते, अपने जगह पे नहीं रुकते, ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी नहीं करते। क्या करें ऐसे लोगों का। और ये मोटरसाइकिल पे तो इतने यंग यंग लड़के बैठे हुए होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे तो उधर गली में जो है ना ये 10-10, 12-12 साल के, लिटरली 12 साल के बच्चे, क्योंकि बिल्कुल ही बच्चे हैं, वो चला रहे होते हैं। मैंने एक आध को तो रोक के पूछा भी है, मैंने कहा कितने तुम्हारे माँ बाप, तुम लोगों को क्यों इजाज़त मिली हुई है कि तुम लोग जो हो ऐसे चलाते हो। और वो माँ बाप जो है तो वो सुमुम बुकुम, अगर उन्हें कह दो तो ऐसे वो देख रहे होते हैं जैसे कि मैंने कोई बहुत ही कोई अनहोनी बात कर दी है। दिस इज़ नॉर्मल फॉर देम। छोटे बच्चे चला रहे हैं, खैर है, कोई बात नहीं, चलाते रहें। तो क्या हालात हैं हमारे, ट्रैफिक भी ऐसा बेहंगम है, ऊपर से ऐसे लोग आ जाएं और फिर एक्सीडेंट हो जाएं, तो फिर कसूर किसका? माँ बाप भी तो नहीं ना ख्याल करते। तो छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना लेके दें, मोटरसाइकिल तो वैसे ही बड़ा ख़तरनाक है, और फिर बच्चों को पता भी नहीं होता, सही तरीका भी नहीं पता होता कहाँ रुकना है। ये मेरा माली है, इसका मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, बड़ा शदीद एक्सीडेंट हुआ था, इसको तो अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी थी, तो ये अभी भी नहीं करता ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी। 2 दफ़ा तो मैंने इसको देखा है, मुझे कहता है बाजी उधर से बड़ा लंबा रास्ता पड़ता था। तो भाई लंबा रास्ता बनता था, पर सेफ रास्ता तो बनता था ना। सेफ हमें करना चाहिए ड्राइविंग, और ड्राइविंग सेफ ना हो तो फिर ड्राइविंग का फ़ायदा क्या है। ड्राइविंग तजुर्बे से आती है, हर चीज़ तजुर्बे से आती है, और यहाँ तो हमारे यहाँ तो बग़ैर तजुर्बे के और बग़ैर सीखे भी लाइसेंस मिल जाता है। पता नहीं अब शायद थोड़ी बहुत सख्ती हो गई हो, लेकिन चेकिंग चूँकि नहीं होती। अब यहाँ बच्चों को कोई नहीं चेक करता, दनाते फिरते हैं मोटरसाइकिल पे, एंड दिस इज़ सो सैड हमारे मुल्क के लिए। बाहर के मुल्कों में तो इतनी सख्ती होती है, ज़रा सी आप अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए आपके ड्राइविंग टेस्ट में, तो आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करने का जो है ना वो मौका ही नहीं देते। वो कहते हैं दोबारा दो, और उसके बाद फिर कहीं जाके बड़ी मुश्किल से जो है लाइसेंस बनता है, और फिर आप सड़क पे आ सकते हो। तो यहाँ मोटरसाइकिल के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, गाड़ी के लिए भी है, लेकिन चला रहे हैं, कंडक्टर्स चला रहे हैं और कोई भी चला ले, खैर है, कोई बात नहीं। तो सीखना चाहिए ज़रूर, ये बात नहीं है कि नहीं सीखना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ सीखे, पर टाइम पे सीखें। और दूसरा ये कि उसूलों की पाबंदी करें। अगर आपने सड़क पे आना है तो फिर ख्याल करना है बहुत ज़्यादा। तो बस ये सूरत हाल है। बहरहाल मेरा दर्जी आने वाला हो गया। बात मैं क्या कर रही थी, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप बच्चों को दे देते हैं गाड़ियाँ, और इनमें अमीर भी शामिल है और गरीब भी शामिल है। इसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये अमीर ही के जो है ना वो नौजवान बिगड़े हुए हैं, ये गरीबों के नौजवान भी बहुत बिगड़े हुए हैं। सो कॉल्ड गरीब, सब कुछ उनके पास होता है। मोटरसाइकिल भी आजकल आ गई है हर एक के पास, और हर एक के पास जो है तो फ़ोन आ गया है हमारे माली के पास इतनी शानदार मोटरसाइकिल है और फ़ोन भी है। तो बस ठीक है, क्या करें। वन व्हीलिंग भी होती है। ये तो वन व्हीलिंग के दरमियान जो है 14 अगस्त को इसकी टांग टूट गई, फिर बड़ी मुश्किल पड़ी थी। तो फिर
कोई ले नहीं रहा था डॉक्टर इसका, बहरहाल फिर करवाया जो भी करवाया। लेकिन बात सिर्फ ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात के बगैर तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। और एक ये जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिल जो है ना ये खड़ी कर देते हैं और फिर हम जो है तो अपनी पार्किंग नहीं कर सकते। अब इतनी जगह है मोटरसाइकिल की, लेकिन इन्होंने जो है ना पूरी 2 गाड़ियों की पार्किंग के दरमियान में मोटरसाइकिल रख दी हुई है ताकि यहाँ पर कोई जो है तो पार्क ना कर सके। अभी मैं क्या करती हूँ, बंदोबस्त किसी को कहती हूँ, बात सुने प्लीज। ये थोड़ी मोटरसाइकिल मैंने गाड़ी खड़ी करनी है, जरा साइड पे कर देंगे प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। सुन लेते हैं लोग, बात भी मान लेते हैं। 2 गाड़ियों की जगह इन्होंने बंद की हुई है, एक मोटरसाइकिल एन दरमियान में रख के, और ये जानबूझ के करते हैं ताकि कोई गाड़ी ना खड़ी हो। मुझे नहीं समझ आती कि इसकी रीजन क्या है। इन्होंने दुकान ली हुई है तो क्या पूरी जगह पे कब्जा किया हुआ है? बहुत अफसोस का मुकाम है। किधर किधर बंदा सर मारे और किधर किधर जो है ना बंदा तपे। घर से बाहर निकले ना तो तपना ही तपना है, हर चीज पे तपना है, तपाहट ही तपाहट है। दर्जी के पास जाओ तो तपना है, उधर भी मैं जाऊंगी तो कोई ना कोई काम सही नहीं हुआ होगा तो फिर मैं वहां भी तपूंगी। अभी रास्ते में तप गई हूँ और अभी यहाँ पर जो है तो पार्किंग में तप गई हूँ। तो फिर कैसे ब्लड प्रेशर हाई ना हो, फिर क्या हो? फिर लेकिन निकलना भी है, काम भी करने ज़रूरी है जनाब। तो उसके बाद मैंने ग्रॉसरी करनी है। तो ये है हमारी ज़िंदगानी की कहानी, और ज़िंदगानी में ये सब कुछ तो होता रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र नॉट। चले जी हम चलते हैं दर्जी के पास, आगे क्या होता है जी। तो ये मेरा इलाका है और यहाँ पर मेरा दर्जी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी एन, ये पूरा एरिया रोका हुआ था और उधर भी पर खड़ी थी। तो ये करते हैं हमारे यहाँ हमारे लोग, क्या करें, इनका है कोई इलाज? कोई इलाज नहीं है, जो मर्जी करते रहो, बस तपते ही रहो। यही है हमारी ज़िंदगानी की कहानी है जी। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ सारा इलाका। ये देखिए, इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं और मेरा माल जो है ना ये बिल्कुल नीचे है दर्जी। ओहो हो, और लाइट गई हुई है। चलें जी, हमारे दर्जी ने बड़ी तरक्की कर ली हुई है, इसने अब एसी भी लगा दिया हुआ है, पहले नहीं होता था। ये आ गई। अस्सलाम वालेकुम साहब, आ गई हूँ मैं। बिजली गई हुई है, लाइट जल जाएगी। हाँ हाँ, मेरे बन गए कपड़े। ये हैं जनाब हमारे मास्टर साहब, कोई 20 साल तो हो गए हैं मैंने इनसे कपड़े सिलवा रही हूँ और माशाल्लाह जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही सी के देते हैं। और ये मेरे कपड़े निकाल रहे हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जी, निकाल लीजिए, आप कीजिए अपना काम। तो मैंने इनको बता दिया था कि मैं आ रही हूँ, आप तैयार रखें। और बड़े टाइम पे देते हैं, जैसे ही मैं इन्हें बताती हूँ और फ़ोन पे बता देती होती हूँ। मेरी बच्चियों के या रोमा के सबके कपड़े ज़ैनब खुदा के इधर से ही सिलते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह इनके पास खूब काम है। और ये हमारे कपड़े हैं सामने ही रखे हुए, ये देखिए हैं जी। तो कितना अच्छा सिया, ये देखें गला बड़ा नीट एंड क्लीन सीते हैं। मतलब इसमें कोई नहीं लगाने, बटन नहीं लगाने, अभी लग जाएंगे। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप लगाएं। चलिए, तो ये है अभी काम हमारा हो रहा और मैं कपड़े कलेक्ट करती हूँ अभी इनसे। चलें जी, हम डिज़ाइन देखते हैं। मेरे बटन नहीं लगे हुए, जब तक बटन लगते हैं मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, खूबसूरत है ना, नीट काम करते हैं बहुत। ये है शिजान के पीछे, ये कौन सा एच ब्लॉक हमारा ये है, H55 और स्टिच पॉइंट के नाम से है ये। अभी मैं दिखाती भी हूँ आपको, बाकी भी जगह दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा ये माशाल्लाह काम करते हैं। मेरा तो बड़ा ही पुराना काम है, ये देखिए। तो लोग यहाँ से सिलवाते हैं, जो पुराने हैं ना वो फिर इधर ही आते हैं। कहते हैं ना अच्छा सिए तो फिर इंसान उधर ही आता है बार बार। ये भी अच्छा डिज़ाइन है, ये देखिए। तो आप लोगों को डिज़ाइंस दिखाऊँ आज, है चले कोई पहलू रह ना जाए ज़िंदगी का जो मैं कवर ना करूँ। चलें जी, ये देख लें आप, क्या ख्याल है? अच्छी बात है ना, आपको ये भी दिखा दिए। चले जी, डिज़ाइन मुंतखब करें अपने लिए कपड़ों के। सिंपल है वैसे, मोस्टली तो ऐसे कपड़ों को सिंपल ही ठीक लगता है, और डिज़ाइन तो फिर आपको बाज़ार में बने बनाए में मिल जाते हैं।
पर उनका जो है ना वो मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए, बटनों से भी आप खूबसूरतियाँ कर सकते हैं ना। तो ये है सारे सूरत हाल। और चलें जी, ये मेरे बन गए हैं। एक पे बटन लग रहा है, ये एक और भी है कोई, अच्छा ये है एक, ठीक है। चलिए जी ठीक है, तो मैं पेमेंट करती हूँ, बटन मेरे बस लगने वाले हैं और फिर इंशाल्लाह बाहर चल के बाकी कहानी सुनाते हैं। जी माँ साहब, तो मुझे कोई ऐसा वाक़या बताया ना, मैंने कहा माँ साहब का इंटरव्यू लूँ ना, मेरे ये इतने पुराने माशाल्लाह ख्याल करने वाले इतने, कि कोई ऐसा वाक़या, वो लोग तो बड़ा तंग करते हैं। कई दफ़ा तो मैंने देखा है वैसे ख़वातीन को भी लड़ते हुए। तो माँ साहब कोई ऐसा वाक़या तो बताएं जो आपको खूब तंग किया और आपको कभी भूला ना हो। है कोई वाक़या? ज़रूर होगा। एक वाक़या था तकरीबन कोई 10 साल पहले का है। अच्छा। तो कस्टमर कोई 17 से 18 सूट दे गया मुझे। 18 सूट दे गए इकट्ठे ही? 18 सूट दे के गया। अच्छा। तो दूसरे दिन मैं शॉप पे नहीं आया मैं। अच्छा। हाँ, तो वो कस्टमर ने क्या किया कि वो बच्चे से ना सूट उठा के ले गया। अच्छा। बगैर बताया मुझे। अच्छा। हाँ जी। हाँ, तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद आया, तो वो कह रहा मुझे सूट दे दो। अच्छा, ले गया जान। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, फिर तो वो फिर बच्चे ने कहना हमने तो उसको दे दिए हुए। हाँ। ये दुकान से ले गए थे। हाँ। लेकिन नहीं माने। ओहो। हाँ, जिसके मुझे तकरीबन उस वक्त तकरीबन 28 से 30 हजार रुपया प्लेंटी पर डाली मुझे। पैसे भी? जी जी, ये भी एक काम है। कपड़े भी ले गए अनसिले। ओहो हो। क्या वो रेशमी कपड़े थे? कॉटन वगैरह के कपड़े थे। उसके बाद नहीं आए वो फिर? नहीं, 1-2 बार आई हैं, लेकिन मैंने उनके पकड़े ही नहीं कपड़े। हाँ, तो फिर ऐसे लोगों के तो फिर नहीं ना बंदा का दिल करता। मैं ऐसे कस्टमर के पकड़ता ही नहीं। ये काम तो देखें ख्याल, आप तकरीबन मेरे हाल 20-22 साल से बहुत टाइम हो गया। बच्चियाँ छोटी थी, बच्चियाँ शादीशुदा हो गई हैं, सारे बच्चे हो गए हैं। तो आपको पता कि मैं देर से कभी कमी होती है हमारी। हाँ, नहीं हमेशा देते हैं टाइम पे। और मुझे तो इतना आराम है, मैं तो और कहीं से सिलवाती नहीं हूँ, उनको मैं लाके इकट्ठे पकड़ा देती हूँ। और माशाल्लाह हमेशा जो है ना, तो और भी कुछ सुना है ना, ये तो एक वाकया ना, बड़ी दुनिया देख रही है, इसे सबक हासिल करेंगे लोग। पैसे देते हैं पूरे कि उस पर भी लड़ाई करते हैं? कोई चंद कस्टमर होते हैं जो खानदानी होते हैं, वो तो नहीं करते। अच्छा। हाँ, जो बेचारे नए होते हैं वो फिर करते हैं। अच्छा, मतलब सिलवाने के बाद कहते हैं पैसे कम कर दो। तो ये तो पहले से मामला तय होना चाहिए ना, है? तो ये बस वक्त चलता ही रहता है, इसी तरह चलता रहता है। तेज काम हो तो फिर वो आप अपनी मर्जी से लेते हैं। हाँ। जब काम हल्के हो तो फिर कस्टमर की मान लेते हैं। बस और कोई वाकया नहीं? और भी एक आध सुनाने को? ताशा वाकया है, सुना देना एक और। बाहर के बड़े वाकये हमारे, बाहर के लोग जो आते हैं। बाहर भी काम किया काफी अर्सा। बाहर कहाँ? सऊदीया में। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था मासा। 8-10 साल वहाँ पे किया। इस यहाँ पे सुनने से पहले? अच्छा, सऊदी अरब में क्या वाकया थे? वहाँ के और यहाँ के ग्राहकों में क्या फर्क है, चलें ये बताएं। वहाँ के कस्टमर भी जैसे यहाँ पे है वही वैसे भी है, एक ही जैसे हैं, हर जगह एक जैसे हैं। जी बिल्कुल। लेडीज के साथ जो होता है बड़ा। चले उसका भी कोई वाकया बताए, कोई जो आपको बहुत तंग किया और आपको भूलता ना हो, हमेशा याद रहेगा। वो होते हैं ना ऐसे वाकये? एक वाकया था, हम बुक होती हैं, डिजाइन बुकें। अच्छा, डिजाइन बुकें। हाँ, बिल्कुल। तो वो हमने ला के दुकान पे रखनी, तो बड़ी छुपा के रखते थे हम। हाँ, बुकें उस जमाने में तो यही था ना, मुझे याद है। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। तो वो ना हमने बड़ी छुपा के ऐसी जगह पे रखनी। तो वो मौलवी होते हैं ना, उसे उन्हें मतवा कहते हैं। अच्छा, मौलवी है। अच्छा, वो चेक करते थे। ठीक है, उन्हें मतवा कहते हैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो वो एक मतवा आया मेरे पास। हाँ, तो कापियां मेरी ले गया। अच्छा, तकरीबन 6-7 कापियां। अच्छा, हाँ। 3 से 4 दिन के बाद उसकी बेटी आई है। हाँ, कपड़े देने मुझे। अच्छा, जिनमें उसको नहीं पता था कि मेरे पापा यहाँ से ये उठा के लेके गए हुए हैं। अच्छा, वो ले आई वही। फिर जब उसने मुझे कापी दिखाई डिजाइन के लिए, तो मैंने कहा ये तो मेरी शॉप की कापी है। हाँ जी। फिर बड़ा शर्मिंदा सी फिर दे दी वापस की? नहीं दे दी। फिर उसने मुझे बाकी भी ले आए, सारी दे दी। आप 2-3 दे दी बाकी। फिर मैंने कहा ये मुझे बाकी भी ला देना मुझे। कहती मेरे बाबा को ना बताना। तो चले जी, हैं हर तरह के लोग होते हैं। नहीं, हमारे साथ बड़े वाकया, यानी कि इतनी जिंदगी में वाकयात से भरी हुई जिंदगी है। हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी की कहानियां हैं जगह जगह पे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मेरी फिर वो 2 शलवारें रह गई मसा, वो फिर हम 3 है। अच्छा, वो दूसरे वो भी नहीं किया आपने? ठीक है। कल इंशाल्लाह। अच्छा, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। ये मैंने अभी एक अपनी शर्ट दी है इनको, ये उमर रंग वाले हैं, मुझे अपने दर्जी ने बताया। VIP
कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है? अच्छा ये है VIP स्टिचिंग भी करते हैं। अच्छा मेरा तो वो बहुत पुराना स्टिचर है ना, वो तो मेरे दर्जी है, तो उन्होंने कहा है कि ये अच्छे रंगते हैं, तो मैं पहली दफ़ा इनको देख रही हूँ। अब देखती हूँ, मेरी नई कमीज़ है, इसका प्लीज़ ख्याल रखना। अच्छा, और बस इंशाल्लाह ताला ये फिर दर्जी को दे देंगे, देखे आसानी रहती है, और फिर मैं इंशाल्लाह इससे ले लूँगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका है। चलिए जी, हो गया है मेरा काम। यहाँ मैंने एक दुपट्टा दे दिया है, 3 शलवारें मेरी अभी नहीं सिली मुझे इसने कल कहा था कि आ जाए सिल जाएगी, लेकिन कहता है कि कोई कारीगर नहीं था। बहरहाल अब इंशाल्लाह ताला कल परसों जब देगा ये तो फिर मैं ले लूँगी। साथ में मैंने दुपट्टा भी दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पर साथ ही लेसों की दुकान है मज़ेदार जगह, सब कुछ है। ये ऐन यहाँ शिजान के पीछे गली है और यहाँ सब कुछ मिलता है। तो इस वक्त शदीद गर्मी और सब जगह पे लाइट्स गई हुई हैं। तो हम चलते हैं अब आगे। अब मैंने चीज़ें ख़रीदनी हैं जो ख़रीदनी है, और उसके बाद बस फिर घर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। तो ये मैं आ गई हूँ। हाँ जी, 6 पैकेट्स मुझे दे दें। यहाँ पर बिस्मिल्लाह स्टोर है, वहाँ से मैं चीज़ें लेती होती हूँ। तो मुझे चाहिए थी अजवाइन, मुझे चाहिए था ऑयल, तो ये मैंने यहाँ से ले लिए हैं। ये करो बच्चे, और क्या चाहिए था, बस यही कुछ चाहिए था। ये स्टोर है, यहाँ से सारा कुछ मिल जाता है, तो मैं यहाँ से लेती होती हूँ। और मैंने क्या लिया, ये मैंने वो 2 लिए हैं, वो कहाँ हैं, प्रेशर कुकर के ढकने के वो लाए, उनको कहना इधर ही शामिल कर दें। 2 लिए थे। चलिए जी, फिलहाल ये चाहिए, बाकी तो मैंने सारा कुछ ले लिया हुआ है। बिल के बगैर सामान की तब्दीली या वापसी नहीं होगी। चलें जी, ठीक है, हम कौन सा करने लगे हैं। हाँ, 1 पैकेट बादाम ला दें, 1 पैकेट बादाम पकड़, अच्छे वाले लाइएगा। चले जी, और ये लिए हैं मैंने, हाँ 2, ठीक है जी। तो प्रेशर कुकर मेरा सीधा रखें, ये इसका ढकना हमेशा सीधा रखते हैं जी। हाँ, हर एक को सिखाना पड़ता है, ढकना ख़राब कर देते हैं, ढकने की नॉब निकल जाती हैं। चलें जी, बस ये कर दीजिए सारे। बैग में डालना नहीं, बस ऐसे ही, बैग भी नहीं मैंने लेना। डाल दो ये वाली चीज़ें। मैं तो कार्टन लेती होती हूँ, उसमें डाल देते होते हैं, डालना है तो डाल दें, नहीं तो मैं ऐसे ही रख लूँगी। ठीक है जी। हाँ जी, चलें जी, करें आप। चलें जी, बस ये करके अब मैं चलती हूँ इंशाअल्लाह ताला। बाकी का काम फिर जाके करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो मैं आ गई हूँ, मेरा मिशन बड़ा कामयाब रहा, मैं वापस आ गई। वो कहते हैं ना, वसीला सफ़र वसीला है ज़फ़र वसीला बन गया मेरा जो है ना ये सफ़र, और मुझे बड़ा ज़फ़र मिल गया और फ़ोन आ रहा है, और फ़ोन किसका आ रहा है इस वक्त। तो वाकई अगर बाहर निकलो तो फिर ही कुछ ना कुछ होता है, वरना ये कि घर में बैठे रहो तो फिर कुछ नहीं होता। शानी मुझे फ़ोन कर रहा है, तो मैं तो अभी अंदर जाने वाली हूँ। उसने कुछ मंगवाना होगा, क्योंकि मैं जब जाती हूँ बाज़ार तो पीछे से फ़ोन आ जाता है कि बाजी ये भी ले आए, बाजी ये भी ले आए। तो बाजी तो वापस आ गई है, तो बाजी तो अब दोबारा जा नहीं सकती। तो जनाब, मैंने दर्जी को अपने कपड़े उनसे लिए, और जो बाकी रह गए थे वो बाद में वो दे देगा। फिर सामने वाले के पास आपको मैंने दिखाया, मैंने दुपट्टा रंगने के लिए देना था। और घर में इतने दुपट्टे पड़े हुए हैं, तो मैं तो पुराने इस्तेमाल करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नया ना लूँ। हाँ, 3 पीस है या कुछ के साथ है, वो अलग बात है। और उसके बाद फिर मैं गई, बिस्मिल्लाह स्टोर है हमारा बड़ा पुराना, दर्जी भी हमारा बड़ा पुराना है, 22 साल पुराना। और बिस्मिल्लाह स्टोर है जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं। एच करीम बख्श है, वो तो दूर है, बिस्मिल्लाह स्टोर हमारा करीब है। तो वहाँ गई, मैंने ऑयल लेना था, मैंने अजवाइन लेनी थी, क्योंकि मैं अजवाइन हर चीज़ में ज़रूर डालती हूँ। अजवाइन के बगैर मेरी ज़िंदगानी ना मुकम्मल है। अंडे में भी डालती हूँ, सब्ज़ी में डालती हूँ, जो पकाती हूँ अजवाइन ज़रूर छिड़क देती हूँ, दही में डालती हूँ। और पेट में कोई मसला हो, फारा हो, तो अजवाइन इज़ द बेस्ट थिंग, तो मैं ज़रूर रखती हूँ। तो वो लेनी थी, मैंने दही लेना था। और एक जो है ना प्रेशर कुकर का जो वो ढकना होता है ना, उसके अंदर वाला रिंग जिसे कहते हैं रबड़ का, वो ख़राब हो गया था। 2 ले लिए मैंने इकट्ठे। मैं उसे कहूँ ये वाला दे दो, कहता नहीं ये वाला अच्छा है। मैंने कहा चलें जो भी है दे दें। तो फिर मैं नीचे आई तो बिस्मिल्लाह स्टोर का ओनर मौजूद था, तो वो मुझे जानता था। तो फिर उससे बातचीत हुई, कहता है कि आपके भाई को भी मैं जानता हूँ, आपके अब्बू का क्या हाल है। तो गुफ्तगू हुई, तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा इनको भी मैं कहती हूँ ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो उन्होंने तो जी फटाफट कर लिया, और कहने लगे कि मैं घर में सबको कहूँगा, और जितने भी वहाँ दुकानदार थे जो उनके साथी थे उनको भी करवा दिया। तो देखिए फिर कैसा मुझे वसीला कैसा बना।
तो आप लोग भी करें सब्सक्राइब। देखें, मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, मैं जाती हूँ और बोलती भी हूँ अपनी एनर्जी ज़ाया करती हूँ। नहीं, ज़ाया तो नहीं करती, ज़ाया करना तो नहीं होता, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करती हूँ। और ज़ाया तो तब होगी तब अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन आप लोग तो मेरा साथ देते हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो ये जो पुराने लोग होते हैं इनको पकड़ के रखें, कहीं भी हैं रिश्ते हैं, दर्जी है या कोई स्टोर है, तो फिर वो आपका ख्याल रखते हैं ज़रूर ज़रूर। तो बस अब मेरा शान ने दरवाज़ा खोल दिया है खुद से, तो मैं अब अंदर जाती हूँ और निकला आप करें ज़रूर। और इसी तरह जो है ना कोई फ़ायदा ही हो जाता है, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा था निकलने को, बस ऐसे ही सुस्ती हो रही थी, बस मैं कहती थी छोड़ो क्या करना है, आज नहीं जाती, लेकिन बड़े फ़वायद हो गए। तो बस ये आज बात करनी है आपसे, और आज की कहानी मुकम्मल हो गई और स्टोरी भी मुकम्मल हो गई चले जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। रात के इस वक्त 7:45 हैं। आज थोड़ा सा खाना लेट हो गया क्योंकि चावल दम हो रहे थे तो टाइम लग गया, और चावल खाने का दिल थोड़ा देर में किया, इसलिए देर से भिगोए गए देर से बने। तो ये देखिए जनाब मेरी प्लेट, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। पहले तो देखिए कलियां जो कि मेरी बाहर से आई हैं इस वक्त तो नहीं, दोपहर के टाइम तकरीबन आई थी। देखें बड़ी खुशबू है इस वक्त। और ये है हमारे दाल चावल, काली मसर है, और साथ में ऊपर मैंने डाला हुआ थोड़ा सा अरवी बनाई थी, वो भी डाल दी है। और ये शामी कबाब हैं घर के, बिल्कुल शानदार ताज़ा तरीन। और ये है अचार जो मैंने ख़ुद बनाया है घर का, ताज़ा तरीन। और साथ में है सलाद जो मैंने बनाया है ताज़ा तरीन तो ये देखिए हमारे रात का खाना। इस वक्त हम लोग सवेरे खा लेते हैं, आज हमारे हिसाब से थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जल्दी खा लें तो फिर सुकून रहता है ज़िंदगानी में। और बाद में मैं पीऊँगी कावा, ग्रीन टी, जी हाँ, तो हज़म हो जाएगा। चलिए जी, आप भी इंजॉय कीजिए और कोशिश करें कि जल्दी खा लें, ठीक है ना। मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी आ रहा है, और भूख भी लगी हुई है जी। दोपहर का खाया हुआ है और बस अब खाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और फिर सुबह के टाइम 7 सवा 7 नाश्ता, फिक्स टाइमिंग्स माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और खाने भी बांटें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।